दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। फिलहाल मेरे साथ भाई आदमपुर से आप जुड़े हुए हो और आदमपुर में एक बड़ा मामला आपके सामने लेके आने लग रहे हैं। हाँ, फिलहाल आदमपुर की एक दुकान आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो। एक बार नाम दिखा दे भाई। श्री लक्ष्मी साड़ी के नाम से जो दुकान है, इस दुकान का बहुत बड़ा घोटाला जो है सामने आने लग रहा है। घोटाला के है कि भैया रजिस्ट्री का घोटाला इसका है कि मतलब फर्जी रजिस्ट्री करवाई गई है। इसमें शामिल कौन कौन है? बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो गए हैं। आदमपुर की राजनीति से लेके आदमपुर के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम इस मामले में लग रहे हैं। इस ज़मीन का जो है, इस जगह का जो है टोटली फर्जी बताया जाने लग रहा है। यानी जिसका नाम थी उसका मरने के बाद में जो है इसका रजिस्ट्री करवाई है, वसीयतनामा करवाया है। कुछ इस तरह के आरोप जो है इस मालिक ने लगाए, जो फिलहाल मौके पे मालिक है उसके खिलाफ नोटिस चले हुए हैं। और बात करें तो फिलहाल के कुछ कार्रवाई चली हुई है, वह पूरी जानकारी लेवांगे। इस दुकान के मालिक से कौन है उनसे भी बात करेंगे। आपको अंदर लेके चलते हैं। तो भाई साहब अपने साथ मौजूद है, भाई इनसे बात कराएंगे भाई के कुछ पूरा मामला है। बस राम राम जी। किस तरह के कुछ मामला है? बड़ा हाईलाइट हो रहा है मामला, सारी मीडिया पे एक चीज़ दिखने लग रही भाई, घोटाला दिखाने लग रही भाई, रजिस्ट्री घोटाला आदमपुर में। के कुछ पूरा मामला उसने थोड़ा खोल के बताओ। ये जी हमने दुकान खरीदी थी 2015 में, और उसके बाद जब प्रिंस ब्रेन हम ये दुकान बना रहे थे, प्रिंस ब्रेन हमारे पास आया दुकान को कब्जा करने के लिए। फिर हमने कोर्ट में केस कर दिया। तब कोर्ट में उसने बयान किया कि मेरा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इस जगह में कभी इंटरफेयर करूँगा। फिर भी अब 14/3/2022 को उसने तहसीलदार के साथ मिलीभगत करके हमारी दुकान का मौका दिखाकर, जबकि उसका हिस्सा 2 मरले कहीं आता है वो किसी को पता नहीं है, फिर भी हमारी दुकान का मौका दिखाकर रजिस्ट्री कर दी। प्रिंस ब्रेन है कौन है वो? प्रिंस ब्रेन है मेन बाज़ार में रहता है जी, बस इतना ही जानते हैं हम। तो अगर बात करें जाओ फिलहाल जो आपकी रजिस्ट्री घोटाला की बात करी जाओ, वह बताया जाने लग रहा है लाइन पार का जो है मामला, लाइन पार के जो टोकन कट रहा है और मौका उर्गा दिखा रहा है, कुछ इस तरह की बात। इसमें बिल्कुल टोकन काटा है लाइन पार का 151/8/12 खसरा का, जबकि मौके पे रजिस्ट्री करी है 150/27 खसरे की। इन्होंने दुकान के स्टाम्प लिए हैं खाली प्लाट के, रजिस्ट्री करी है बनी बनाई दुकान की। जब उसके बाद पटवारी की रिपोर्ट हुई, जब पटवारी ने यह रिपोर्ट बनाई कि यहाँ पर मकान में दुकानें बनी हुई है, उसका कोई कब्जा तस्दीक नहीं होता। फिर उसके बाद एसडीएम और डीआरओ ने रिपोर्ट बनाई कि इस खेवट का जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक कोई भी रकबा स्पेसिफाई करके रजिस्ट्री नहीं कर सकता। फिर भी तहसीलदार ने की, जो कि नियम के अनुसार नहीं की है। अगर बात करें जाओ फिलहाल जगह कितनी है टोटल, कितनी जगह करो? 15/65 फुट हमने शोरूम बना रखा है, और उन्होंने दिखाया भी 15/45 है। अच्छा, हाँ, साइज़ भी गलत। यहाँ पूरी मार्केट 15/70 में बनी हुई है, और सारी कलेक्टर रेट लिस्ट लेडीज़ मार्केट लालडोरा की निर्धारित की हुई है सरकार की तरफ से, और सरकारी आदेशानुसार लालडोरा की रजिस्ट्री बंद है। फिर भी खारा बरवाड़ा का रकबा दिखाकर, मौका हमारी दुकान का दिखाकर रजिस्ट्री की गई। तहसीलदार से जब हम मिले तो उन्होंने ये कहा कि पोजेशन ऑफ लैंड में फ्रॉड हुआ है। जब प्रिंस ब्रेन फ्रॉड कर रहा है तो आपने ही रजिस्ट्री की है, जब वो दोषी हैं तो आप उनके खिलाफ या तो आप लिख के दो या फिर आप शामिल हो, दोनों में से एक ही बात है। खारा बरवाड़ा का मैटर आदमपुर तक कुकर जोड़ रखे हैं। खारा बरवाड़ा जब यहाँ आदमपुर नहीं बसी थी तो यह रेवेन्यू रिकॉर्ड में खारा बरवाड़ा ही चलती आ रही है, लेकिन जब इस खसरे का कोई बंटवारा नहीं हुआ, लोग मंडी बस गई, उसके बाद मंडी में यहाँ रजिस्ट्री सारी लाल डोरे की होने लग गई। हमने पूरी गली की रजिस्ट्री निकलवाई, सब लाल डोरे की हो रखी है। तो फिर अब यहाँ कहाँ से खेत आ गए, कहाँ से खसरा नंबर आ गए, जब किसी को पता ही नहीं। अगर खसरा भी है तो उसमें हमारे दादाजी का हिस्सा है, और जो लोग यहाँ से बेच के चले गए उनका हिस्सा आज भी कोई इंतकाल दर्ज नहीं होता है यहाँ। किसके नाम ज़मीन फिलहाल? ये फ़िलहाल ज़मीन मेरी मम्मी के नाम है, और हमने जिनसे खरीदी उनके पास 1972 से दुकान थी, हमने बनी बनाई दुकान खरीदी। किससे खरीदी थी आप? अनीता देवी हैं सामने, उनसे खरीदी जी। अगर बात करी जाओ फिलहाल की, आपने के लागे कौन कौन शामिल इसके अंदर? इसके अंदर प्रिंस ब्रेन और तहसीलदार, और जो तहसील के और अधिकारी हैं उसका हमें पता नहीं है। मेन है इसमें प्रिंस ब्रेन और नायब तहसीलदार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि भाई मतलब रजिस्ट्रीकरण का टाइम भी जो है रायत रूत न करी गई है, कुछ इस तरह की बात भी हुई थी। वो जब हम आदमपुर तहसील में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने ही बताया कि यह रजिस्ट्री दिन में नहीं हुई है और रात को हुई है, लेकिन इसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है जी। अगर बात करी जाओ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयप्रकाश जेपी को साथ में बैठा रखा था, यानी एक राजनीतिक रूप कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो गया। आपने उससे पहले बीजेपी के जो विधायक है यहाँ से, उनसे बात करी? ना तो हम इसको राजनीतिक रूप देना चाहते, और ना हमें कोई, हम व्यापारी हैं, हम सबका साथ चाहते हैं। हम कुलदीप बिश्नोई जी के पास 1 साल हो गए जाते हुए, और उन्होंने ये कहा था कि मैं जज अगर होता तो मैं फैसला देता हूँ कि दुकान आपकी है। अब
अगर जेपी साहब आए हैं तो वह हमारा सिर्फ न्याय के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर कोई राजनीतिक रूप देने के लिए आए हैं। अगर बात करें, जो आपने बताया भी कुलदीप बिश्नोई से आप मिले और उन्होंने यह बात कही भी है कि ये दुकान आपकी है, तो उसने मतलब उन्होंने आगे कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लेना या फिर किसी अधिकारी से बात करना या फिर जो प्रिंस ब्रेन है उनसे कोई बातचीत हुई उस मामले में? उन्होंने इसके बाद इस मामले पे कोई बात नहीं की। जब भी हम एडीजीपी साहब से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसमें जो भी दोषी होगा वह जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा, और चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। क्या लगता है एडीजीपी ने जो आपको आश्वासन दिया है, क्या आपको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल हमें न्याय मिलेगा, ये सबके सामने है। इतनी बनी बनाई दुकान को खाली प्लाट दिखाते हैं, स्टाम्प घोटाला करते हैं, मौका घोटाला करते हैं, कोई भी नियम नहीं है। जब एसडीएम कह रहे हैं कि नियम है भाई, रजिस्ट्री नहीं कर सकते, फिर भी रजिस्ट्री के, फिर इससे ज़्यादा और क्या सबूत देंगे? या तो वो अपना पक्ष रखें। तहसीलदार साहब, भाई प्रिंस ब्रेन ने धोखा किया है, उन्होंने हमें खुद कहा है पोजेशन ऑफ लैंड में फ्रॉड हुआ है, हमें लिखित में दें। ना वो लिखित में देते और उनके साथ शामिल भी है, ना कोई कार्रवाई करते। अब वो रह गए रसूख वाले, पैसे वाले लोग। अब हम कहाँ जाए? हम तो कानून के हैं, कानून के पास ही जाएंगे। क्या लगता है आपको, अगर बात करें जाए मौके के विधायक बीजेपी के यहाँ से भव्य बिश्नोई है, वो अगर चाहे तो इसके ऊपर जांच भी करवा सकते हैं, आप उनसे मिले भी हो? वो अगर चाहें तो फैसला 2 मिनट में हो सकता है, और वो चाहें तो सीबीआई जांच भी करवा सकती है, सब उनके हाथों में है। तो भाई पूरा मामला आपका समझ में आ गया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सवाल जवाब हुए थे। उन सवाल जवाब में तो कुछ सवाल जवाब इस दुकान में लेके थे, जिस दुकान में फिलहाल बैठे हुए आप देख सको, ये शोरूम है पूरा। शोरूम का नाम क्या है भाई साहब? श्री लक्ष्मी साड़ीज। श्री लक्ष्मी साड़ीज आदमपुर का यो मामला है। मामला क्या है भाई, अलग अलग जो है कई तरह के घोटाले, एक ही चीज़ में कई तरह के घोटाले हैं। यानी टोकन किते का कटा है, मौका किते दिखाया जावा है, और किसी टाइम रजिस्ट्री होने लग रही है, किसी का नाम रजिस्ट्री थी, किसी का नाम दिखाई जाने लग रही है। यानी कई तरह के घोटाले आप सुनने मिले इस मामले के अंदर। आपका क्या कहना है इसके लेकर के? अपनी कमेंट के अंदर राय जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।